श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को लेकर सपा भाजपा पर हमलावर है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर कुंभ को कलंकित करने का आरोप तक लगाया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी सरकार ने कुंभ के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा था, लेकिन वहां सिर्फ बद इंतजामी दिख रही है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर कुंभ के लिए आरक्षित करोड़ों रुपए का बजट का क्या किया गया, कहां गया। प्रवासी भारतीयों के अपमान को लेकर आजाद अधिकार सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका है। एसडीएम और सीओ कार्यालय के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले को जूते की माला पहनाने के बाद पुतला दहन कर नारेबाजी की गई है। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं लखनऊ में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर नारेबाजी की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते लोगों को काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने 15 और 16 फरवरी 2025 को निर्धारित गेट परीक्षा के केंद्र में बदलाव किए हैं। ये बदलाव प्रयागराज परीक्षा केंद्र के लिए किया गया है। आईआईटी रुड़की ने 15 और 16 फरवरी 2025 को निर्धारित गेट परीक्षा के केंद्रों को लखनऊ में बदलने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को मिली हार के बाद से सपा नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, साथ ही भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मिल्कीपुर में वोट लूट लिए गए हैं। 500 शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग ने एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है, तो वहीं इसका असर रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग महाकुंभ जाने से पहले या स्नान के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन को भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के साथ ही राम मंदिर के दर्शनों के लिए भी भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। रामनगरी में दूर दूर तक श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद अवधेश प्रसाद समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के आरोपों पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये लोग सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आरके धीमन के कार्यकाल को 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर चिकित्सकों में नाराजगी बढ़ गई है। वहीं इसके खिलाफ पीजीआई फैकल्टी फोरम अगले सप्ताह जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से प्रोफेसर आरके धीमन का कार्यकाल को 3 वर्ष बढ़ाने का आदेश जारी किया गया था। इसका विरोध शुरू हो गया है। भाजपा को मिली प्रचंड जीत को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी क्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दिल्ली की जीत पीएम मोदी की गारंटी का परिणाम है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को उनके झूठ और भ्रष्टाचार की सजा सुनाई है। अब बीजेपी दिल्ली का विकास करेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, सनातन अब जाग चुका है और ये बात विपक्ष को रास नहीं आ रही है। रवि किशन ने कहा कि लोगों को दिक्कत जरूर थोड़ी हो रही है, लेकिन उनके लिए ये ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी लोग एक बार डुबकी लगाने के बाद योगी सरकार के इंतजामों की तारीफ भी कर रहे हैं। बीते दिनों से ममता कुलकर्णी लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई ममता कुलकर्णी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कहा कि वो साध्वी थी और रहेंगी। मुझे महामंडलेश्वर की पदवी देने पर कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। इस विवाद के चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल करके पूर्व अभिनेत्री ने कहा कि मैं 25 साल से साध्वी हूं और आगे भी साध्वी रहूंगी।